नेपाल में हाल ही में जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। वहां की जेनजीज पीढ़ी सड़कों पर उतरी, आवाज उठाई और देखते ही देखते सरकार गिर गई। यह एक ऐसी क्रांति थी जहां युवाओं ने कहा, अब हमारी सुनो वरना हटो। और अब इसी जेनजीज की गूंज भारत में सुनाई दे रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में एक पोस्ट कर भारत की नई पीढ़ी को संबोधित किया और यहीं से भारतीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया। 18 सितंबर को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेनजीज संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। इसके साथ उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें वोट चोरी का उल्लेख था। राहुल गांधी का यह संदेश साफ तौर पर युवाओं को राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया। पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने 3 बिंदुओं में जवाब देते हुए लिखा, जेनजीज परिवारवाद के खिलाफ है तो नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया के बाद राहुल गांधी को क्यों स्वीकार करेगी? जेनजीज भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो राहुल गांधी को क्यों बर्दाश्त करेगी? राहुल गांधी देश छोड़ने की तैयारी करें क्योंकि जेनजीज आ रही है। दुबे के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी राहुल गांधी के जेनजीज वाले बयान को परिवारवाद और भ्रष्टाचार से जोड़कर पेश करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता होते हुए राहुल गांधी युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनके अनुसार राहुल गांधी लोकतंत्र की बात तो करते हैं लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। चुनाव आयोग ने भी उनसे कहा है कि अगर उन्हें कोई गड़बड़ी लगती है तो उन्हें अदालत का रुख करना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर बयानबाजी करनी चाहिए। राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद एक सवाल जरूरी हो जाता है कि जेनजीज आखिर कौन है? भारत में जेनजीज यानी 1997 और 2012 के बीच जन्मी वह पीढ़ी जो आज कॉलेजों में पढ़ रही है या पहली बार वोट देने जा रही है। देश की चुनावी राजनीति में यह वर्ग बड़ा और निर्णायक माना जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि यही पीढ़ी लोकतंत्र को बचाएगी और संविधान की रक्षा करेगी। लेकिन बीजेपी का मानना है कि यही जेनजीज कांग्रेस को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कारण नकार देगी। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी के पोस्ट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी के आरोप लगाए। उनका कहना था कि कर्नाटक में 6000 से अधिक वोट काटे गए। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि उन्हें इस गड़बड़ी की जानकारी चुनाव आयोग के अंदर से ही मिल रही है। यानी राहुल गांधी के मुताबिक लोकतंत्र के भीतर ही लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें चल रही हैं। राहुल गांधी का यह बयान आने वाले समय में कांग्रेसी राजनीति का नया एजेंडा बन सकता है। वहीं बीजेपी इसे परिवारवाद और भ्रष्टाचार से जोड़कर लगातार हमलावर रुख अपनाएगी। इस पूरी जानकारी पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।